बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021। ऐसे चैतन्य चमत्कारी तीर्थ से देखिए पावन अभिषेक शांति धारा एवं श्रवण कीजिए मुनि संघ की मंगलवाणी प्रतिदिन प्रातः 10:25 पर सिर्फ पारस चैनल पर। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमः सिद्धेभ्यः णमो हरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सवसाहुडं तारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली प्रणत्वम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरियंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केवली प्रणत्वतमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि हरियन्ते शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साहो शरणं पवजामि केवली प्रणत्वम धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बं मं हम सम तम पम वम मम 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 हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीं द्राम द्राम धीम धीम द्रावद्राव नमोर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं प्रोम पम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो रंजम झीम छीम हम समझम बापा हा छाम छीम छूम छोम छा ह्राम ह्रीं ब्रूम रोम राम द्रीं द्रावद्राव नमोर्ते भगवते श्रीमती ठाटास्माकम आचार्य गुरुर् विद्यासागर मुनि सत्संगानां मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज सत्संगानां श्रेष्ठी श्री रविंद्र कुमार जी अरविंद कुमार जी आपटिकल सर परिवार श्री चक्रेश कुमार जी रोहित जी बमहोरी सर परिवार से पराग जैन भोपाल सर परिवार से राजेश जैन गाड़रवारा सर परिवार से श्रीमती पुष्प प्रकाशन जी बंडा स्वास्थ्य लाभ्यार्थम श्री ऋषभ कुमार जी गोयल श्रीमती ममता गोयल बांदरी सर परिवार से सविता आर्यन स्वास्थ्य लाभ्यार्थम श्रेष्ठी श्री मदन लाल जी गुणगांव सर परिवार से प्रेमचंद जी पृथ्वीपुर सर परिवार से विमल चंद जी श्रीमती पुष्पा भोपाल सर परिवार से सकल समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यस्वर्यायु वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्पर्श वर्ग प्रसिद्धन्तु नः। ओम ह्रीं श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशतिर्यन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलनाम ध्येया अस्माकं सर्वेषां यः मुत्र च सद्यन्तर्मन्तु सद्धर्मकार्येषु यः मुत्र च सद्यं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षदीशंकराय श्रीमद्रत्नत्रयरूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय सच्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञान है संभवे शुद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदा त्रैलोक संग्रह सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणि सर्ग विनाशताय घाति कर्म शंकराय अजराय हवाय अस्माकं आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि संगानां मुनिवर श्री विमल सागर जी संगानां श्रेष्ठी श्री मदन लाल जी गुणगांव सर परिवार प्रेमचंद जी पृथ्वी सर परिवार से विमल जी सर परिवार से पुष्पा भोपाल सर परिवार से ऋषभ कुमार जी गोयल जी ममता गोयल बांदरी सर परिवार से श्रीमती पुष्पा प्रकाश चंदी सर परिवार से रविंद्र कुमार जी अरविंद कुमार जी आपटिकल सर परिवार से चक्रेश जी रोहित जी बमहोरी सर परिवार से पराग जैन भोपाल सर परिवार से राजेश गाड़रवारा सर परिवार से सकल समाज सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से व्याधिम घनंतु विनोद सिंह व्याधिम घनंतु सृजन विषय पूजन प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वदोषरोग भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमोर्ते भगवते प्रक्षीण से दुष्कर्मशाय दिव्य तेजोमूर्तये श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगोपनति विनाशनाय सर्वप्रकट चतुर्भद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय राम ह्रीं ह्रूम रोम रासिया उषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु दुष्टं पुष्टिं कुरु कुरु मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं बहिरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं
सर्ववृश्चिक सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्बरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं जररोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजस्सुगुमयसमारिं सर्वसस्यधान वृक्षलता गुलम पत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेतलशाकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारिं अस्माकम् अशुभकर्मजनितदुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र मुष्टिछलचतुर्दोषान् सर्वदुष्टदेवदानववीरनरहर्षयोगनिकृतदोषान् सर्वष्टकुलीनाग्निदुर्भयानि सर्वस्थावरजंगम वृश्चिक सर्पादिकृतदोषान् सर्वस्याष्टपदादिकृतदोषान् परशत्रुकर्माण्डोच्चाटन विद्वेषन्मानविस्करणाय दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्रविक्रम सत्यतेजव स्वर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभ्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर खेट करवट मठम बंदोणम संवाहानंदनम सर्वानंदनम यशुकम सुश्लोकेशु व्याधि व्यसनवर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्थिरस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकम् आचार्य गुरु विद्यासागर मुनीश संगानां मुनिवर्षे विमल सागर जी महाराज संगानां श्रेष्ठ श्री रविंद्र कुमार जी ऑप्टिकल सर परिवार से चक्रे जी रोहित जी बम्मरी सर परिवार से परागन भोपाल सर परिवार से राजेश गाड़ावार सर परिवार से मंगल जी सर परिवार से ऋषभ जी गोयल ममता गोयल बांद्री सर परिवार से प्रेमचंद जी पृथ्वीपुर सर परिवार से विमल जी पुष्पा भोपाल सर परिवार से सकल समाज सर्वदेश से सर्वराष्ट्र सर्वेशा पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु आयुवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यस्वर्यायुवृद्धिरस्तु ओम नीम श्रीम किलीमरमस्य उषानाथ विद्यै नमोरन्तम सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुप्रदराग अत्पसुनिल्पं धीरं वीरं गहीरं निरुपम उपनयत्वा तनुत्वच्छकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणिः स्फुरदुच्चै प्रतापं कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगतामुत्तमा शांति धारा। आज का यह पावन प्रसंग देश और दुनिया के लोग इधर के दर्शन से लाभान्वित होते हैं और मुनिराजों की वाणी से भी लाभान्वित होते हैं। और आज हम चर्चा करते हैं कि भगवान की जो क्रियाएं होती हैं, मांगलिक क्रियाएं होती हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, ये पुण्य बढ़ाने में सार्थक होते हैं। क्योंकि लोग घर में बैठे होते हैं, व्यवसाय के कार्य करते हैं, अन्य अपने आजीविका के साधन में पाप का अर्जन करते हैं। अगर उसको धोने का माध्यम है तो वह दान पूजा आदि ये माध्यम बताए गए हैं। जब लोग परेशान होते हैं तो महाराजों के पास आते हैं, भगवान के पास आते हैं कि आशीर्वाद दे दो कि जिससे हमारा यह कष्ट दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए। तो मुनि महाराज तो यही कहते हैं हमेशा कि तुम भगवान की भक्ति करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, करवाओ, और यह जाप या पूजन विधान यही मांगलिक क्रियाएं हैं जो पुण्य को बढ़ाने में निमित्त होती हैं। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें इनसे ही जुड़ना होगा। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों का जब स्वाध्याय किया और बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो भी जितने दुनिया के विशेषज्ञ सबसे चर्चा करने के बाद हमने एक ही निष्कर्ष निकाला कि तुम दुनिया में अमेरिका भी चले जाओगे, ठीक नहीं होगे। अगर तुम्हें ठीक होना होगा, जब तक तुम्हारा साता कर्म का उदय नहीं आएगा तो वह आप ठीक नहीं हो सकते। अभी भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी कि आप किसी को मन से भी दुखी नहीं करें। अपन क्या करते हैं, लोगों को जाने अनजाने में कष्ट देते रहते हैं, चाहे परिवार वाले हों, चाहे देश के हों, समाज के हों, पड़ोसी हों, कष्ट देते रहते। एक बार एक जगह लिखा था कि किसी के पैर में कांटा लगा हो तो बहुत ज्यादा कष्ट देता, और चरणों पादुका में लगा हो तो और कम कष्ट देता, और मन में लगा हो तो सबसे ज्यादा कष्ट देता। निसल्लो व्रति इसलिए कहा है। तो सल्ल अगर बनी रहती है तो हमेशा विकल्प बना रहता है। तो अपन हमेशा बस एक ही भावना भाते रहें कि तीन लोक में जितने जीव हैं सभी के कष्ट दूर हों, ऐसी भावना भाने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो अपन भले ही
मुनि महाराजों आदि की वैयावृत्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपन ऐसी भावना तो भाते रहें और औषधि प्रदान करते रहें जहां जो है, क्योंकि आज ऐसी स्थितियां रहती हैं कि लोग नहीं आ पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो वहीं से भी वो व्यवस्था कर लेते हैं। भावना तो करें, जम सकई तम की रही, जो कर सकते हैं वह करें और जो नहीं कर सकते उसकी क्या करें, भावना करें। भावना भवनाशिनी लिखा है, क्योंकि भावना से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब मुनि महाराज को आहार देना है तो क्या नाम, तो भावना से बस कर ले रहे हैं, तो ऐसा पुण्य का अर्जन नहीं होता है। वह उस व्यक्ति को ऐसी भावना से पुण्य का अर्जन होता है जो व्यक्ति स्वयं नहीं आ पाता है। इसलिए लिखा है कृत कार्य और अनुमोदना। इसलिए यहाँ की जो प्रतिमा है 1000 वर्ष प्राचीन है, और जो लोग जिनने कभी दर्शन नहीं किए वो दर्शन करने जरूर आए, क्योंकि एक ऐसा प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है जिसके बारे में बहुत प्रसिद्धि होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि लोग कई व्यक्ति सुनकर ही आ जाते हैं। एक व्यक्ति गाड़रवाड़ा से आए और उनने सिर्फ सुना था, तो बस सुनकर ही वह आ गए दर्शन करने, और जब उन्होंने दर्शन किए यहाँ के भगवान के, तो वो कहने लगे कि वाकई में इतना अच्छा तीर्थ क्षेत्र हम पहले क्यों नहीं आ पाए, कि ये हमारी बड़ी भूल थी कि हम यहाँ दर्शन करने नहीं आ पाए। तो ये तीर्थ क्षेत्र इसलिए तो बनाए जाते हैं कि हम अपना कल्याण कर सकें, हम अपने पापों को धो सकें। जैसे वॉशिंग मशीन में आप वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं, इसी प्रकार से यह जो अपने जिन बिंब में हैं चैत्यालय बनाए जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र बनाए जाते हैं, कि हम जिंदगी भर अगर पाप करते हैं तो उस पाप को प्रक्षालन करने का एक माध्यम है तो ये मंदिर है, क्योंकि मंदिर में ही आकर हम अपने पापों की निर्जरा कर सकते हैं और पुण्य का बंध कर सकते हैं। एक सुंदर सा भजन है जो हम सुनते रहते हैं, उस भजन की पंक्तियां हैं, मीरा ने ही भक्ति में श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था, कौन सी भक्ति करूं मैं प्रभु जी, तुम मेरे हृदय आओ, मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ, कि एक बार आओ प्रभु देव, दरस दिखलाओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव, दरस दिखलाओ प्रभु देव। मैंने प्रभु पर तुमसे मन की बात छिपाई है, हो मैंने प्रभु पर तुमसे मन की बात छिपाई है, अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है, भटक जो जाऊं प्रभु अगर तो थाम मुझे तुम लेना, मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझ पर देना, कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव। मैंने प्रभु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं, मैंने ही प्रभु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं, हो निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं, बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति हाथ उसे तुम देना, तेज हवाओं में भी प्रभु पर थाम मुझे तुम लेना, कि एक बार आओ प्रभु देव, कि एक बार आओ प्रभु देव। तो प्रभु भक्ति में ऐसा लीन हो जाता है भक्त कि बस उसकी एक ही भावना होती है कि मैं भगवान को क्या अर्पण करूं। एक बार मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास बैठा हुआ था और बड़े बाबा का ध्यान लगा रहा था और बड़े बाबा से मैं बात कर रहा था, हे भगवान मैं आपको क्या अर्पण करूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, द्रव्य है ही नहीं, श्रावक तो द्रव्य चढ़ाता है, मेरे पास तो भाव है, मैं वही अर्पण कर सकता हूं। तो भगवान को जो छत्र अर्पण करता है उसके वह एक छत्र राज करता है, इसलिए तो बताई गई है महिमा। जो चमर अर्पण करता है भगवान को, प्रतिदिन लोग ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, तो हाथ हिलाना तो जब है जब व्यवस्था नहीं हो, प्रतिदिन जितने भी लोग यहाँ आते हैं सबको हाथ में चमर लेकर ढोराना चाहिए भगवान के ऊपर कि हे भगवान तीन लोग के जितने जीव हैं सभी निरोगी रहें। ऐसी भावना से जब आप ऐसी भावना भाओगे तो सब के रोग आपकी भावना के द्वारा भी दूर हो सकते हैं। ऐसी भावना भाने से ही तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है कि जो दान करता है उसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैलती है। आज तो ऐसे माध्यम हैं कि देश विदेश में लोग बैठकर सुनते रहते हैं और भगवान की भी यश कीर्ति फैलती है और जो लोग भी भगवान के भक्त हैं उनकी भी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इसलिए एक बार पढ़ा था कि जो गंधोदक है उसकी महिमा के बारे में लिखा था
एक ग्रंथ में उल्लेख मिला था कि जो गंधोदक कुष्ठ आदि रोग का क्षयकारक है, जो आपत्तियों के सतचक्र का निवारक है, जो शुभ गति के पथ का सहचारी है, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदारक है, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश करने वाला गरुण है, जो इच्छित सुखों को देने वाला महान कल्प वृक्ष है, जो मिथ्यात्व रूपी बेल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और सार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में परम मंत्र है, जो सकल मंत्रों में शुभ मंत्र है, जो समस्त रिद्धियों का दाता है, जिससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उस गंधोदक को स्वर्ग में देवों ने वंदना की, बेंतर गणों ने वंदना कर आनंद मनाया, मध्यलोक में मनुष्य वृंद ने वंदना की, पाताल में नागेंद्रों ने वंदना की। वह गंधोदक ढुलता ढुलता हुआ जहां जहां गया वहां तुरंत उसकी वंदना की गई। तो यह शांति धारा और अभिषेक के माध्यम से जो गंधोदक की प्राप्ति होती है, यह बहुत एनर्जी देने वाला होता है। कहते हैं कि यह जो गंधोदक है अपने घर पे ले जाना चाहिए और सभी को देना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए। जो महिलाएं अभिषेक के लिए बोलती हैं दूसरों के यहाँ, दूसरों को बोलती हैं कि भैया थोड़ा सा अभिषेक कर दो, तो उन महिलाओं को अपने परिवार के लोगों को भेजना चाहिए कि आप खुद अभिषेक करके गंधोदक लाओ। जैसे आप अन्य चीजें वितरण करते हैं, भोजन आदि वितरण करते हैं, ऐसे ही गंधोदक को खुद अभिषेक करके अगर जो ले जाते हैं, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि यह जो गंधोदक है वह हीमोग्लोबिन में वृद्धि करता है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि लोगों की जो कष्ट थे, परेशानियां थी, रोग थे, दूर हो गए। ऐसे हमने बहुत सारे संस्मरण उदाहरण ग्रंथों में पढ़े हैं कि जब यह गंधोदक लगाया गया तो अपने आप उसको शांति मिल गई। पिछले बार चतुर्मास चल रहा था बीना में और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया। एक ब्रह्मचारी जी ने कहा कि महाराज जी शांति धारा करवाओ, लेकिन हमारी शांति धारा के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था है। और हम बैठ गए और हमारे मुख से भी उच्चारण नहीं हो रहा था शांति धारा का। हमने उनसे कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी करो। और ऐसे ही मैंने शांति धारा पढ़ी तो एकदम से ऐसी ऊर्जा आई, ऐसी स्फूर्ति आई, यानी शांति धारा का प्रभाव मैंने खुद देखा है। तो इतनी पावरफुल होती है, इतनी ऊर्जामयी शांति धारा होती है कि विश्व के जितने रोग हैं सब ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा पुण्य नहीं होगा, यदि अब असाता को साता में बदलना चाहते हैं तो बस अपने पुण्य को बढ़ाइए। अमेरिका से भी आप टैबलेट लाएंगे तो हो सकता फायदा नहीं करे, लेकिन शांति धारा से जरूर फायदा होगा।